ये इस्लाम आज जो हम मुसलमान हैं, मजहबे इस्लाम में आज हम हैं, ये इस्लाम हम तक आसानियों के साथ नहीं पहुंचा है, बल्कि ये इस्लाम बड़ी दुश्वारियों के साथ हम तक पहुंचा है। बड़ी दुश्वारियों के साथ में ये हम तक पहुंचा। हजरात, मेरे सरकार ने और असहाबे किराम ने, मुजाहिदीन किराम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस इस्लाम के लिए, और बड़ी कुर्बानियों के बाद में आज इस्लाम की बहारें हम देख रहे हैं। ये परचम इस्लाम जो लहरा रहा है, इसमें बड़ी कुर्बानियां शामिल हैं मुजाहिदीन किराम की। मेरे सरकार ने एक लंबे जमाने तक इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम को फैलाया, परचम इस्लाम को मेरे सरकार ने लहराया। आइए जरा इब्तिदाई जमाना की तारीख में आपको बताऊं। इब्तिदाई जमाना में मेरे सरकार ने जब इस्लाम की दावत लोगों को देना शुरू की और परचम इस्लाम को लहराया, मुस्तफा जाने रहमत ने जब दीन का काम किया, इस्लाम का काम किया मेरे सरकार ने, उस वक्त में मुस्तफा जाने रहमत के सामने कुछ दीन के दुश्मन भी आ गए। मेरे सरकार दीन का काम कर रहे हैं और दीन के दुश्मन मेरे सरकार के सामने आ गए कि किसी तरह ये अपने रास्ते से हट जाए, किसी तरह ये जिस मिशन पर काम कर रहे हैं उस मिशन से ये पीछे हट जाए। मेरे सरकार पर जुल्म किया लोगों ने, मेरे सरकार के पत्थर मारे, मेरे सरकार के कंकर मारे, मुस्तफा जाने रहमत के लोगों ने कंकर मारे कि किसी तरह ये अपने मिशन से पीछे हट जाए, किसी तरह ये दीन का काम करने से रुक जाए। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने जर्रा बराबर भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। मेरे सरकार दीन का काम करते रहे, इस्लाम का काम करते रहे। अब जब लोगों ने देखा कि ये तो किसी तरह अपने मिशन से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों से कहा कि अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, वो जिस मिशन पे काम कर रहा है वो उस मिशन से पीछे हट जाए, वो उस मिशन से पीछे हट जाए। जब मेरे सरकार के घर वालों ने मुस्तफा जाने रहमत से कहा कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते से पीछे हट जाओ, जो मकसद लेकर तुम मैदान में उतरे हो उस मकसद से पीछे हट जाओ, तो क्या जुमला कहा था मेरे सरकार ने घर वालों से? मेरे सरकार ने अपने घर वालों से कहा मेरा साथ देना है दो, मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो। अरे मैं अपने रास्ते से पीछे हटने नहीं आया हूँ, मैं तो दीन का काम करने आया हूँ, परचम इस्लाम लहराने आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। अगर बात समझ में आती हो तो आहिस्ता से कह दे या रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल। और ये जो ऊंगा नीति का जो माहौल हो रहा है, मैं चाहता हूं कि बेदारी पैदा हो जाए, क्योंकि ज्यादा देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर नहीं हूं। और अगर आपने बेदार होकर सुन लिया तो आज की गुफ्तगू सिर्फ परसों तक नहीं बल्कि परसों तक इंशाअल्लाह याद रहेगी। इसलिए आप सुनने का जहन बना लें और मैं सुनाने का जहन बनाता हूं। जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल, और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल। मेरे सरकार ने दीन का काम किया। अच्छा, एक बात और सुन, क्या कोई ताकत दुनिया में ऐसी है जो इस्लाम को मिटा दे? बताएं सब लोग, कोई ताकत ऐसी नहीं जो इस्लाम को मिटा दे, क्योंकि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम को कोई ताकत नहीं मिटा सकती। और हर जमाने की हम तारीख देखें तो मेरे भाई, हर जमाने में सच्चाई के मुकाबले में झूठ रहा है, मगर अल्लाह ने इज्जत सच्चाई को अता फरमाई।
अल्लाह ने जीत सच्चाई को अता फरमाई। इसी तरह मेरे सरकार के जमाने में भी अबू जहल मेरे सरकार के सामने, उतबा मेरे सरकार के सामने, अबू लहब मेरे सरकार के सामने, उमैया मेरे सरकार के सामने, शैबा मेरे सरकार के सामने। मुस्तफा जाने रहमत तन्हा है, दीन का काम कर रहे हैं। उमैया खत्म हो गया, शैबा खत्म हो गया, उमैया खत्म हो गया, अबू लहब खत्म हो गया, अबू जहल खत्म हो गया, मगर मेरे सरकार का दीन आज भी जिंदा है। मेरे सरकार का दीन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, ये दीन आगे बढ़ा। मुस्तफा जाने रहमत ने जो दीन का काम किया, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर जमाने ने करवट ली कि मुस्तफा जाने रहमत ने, मुस्तफा जाने रहमत दीन का काम करते रहे। यानी 63 साल की उम्र तक मेरे सरकार ने दीन का काम किया, इस्लाम का काम किया, परचम इस्लाम को लहराया। हजरात, भाले सामने हैं, तलवारें सामने हैं, नेज़े सामने है, मगर मेरे सरकार दीन का काम कर रहे हैं, इस्लाम का काम कर रहे हैं। हजरात, जालिमों ने मेरे सरकार पर बड़े जुल्म किए, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने रास्ते से अपने कदम को पीछे ना किया। यहाँ तक कि मेरे सरकार ने मक्का से हिजरत फरमा के मुस्तफा जाने रहमत मदीना तशरीफ ले आए। अब जब सरकार मदीना में आ गए तो हजरात, जैसे ही मेरे सरकार मदीना में कदम रंजा हुए, इधर मुस्तफा जाने रहमत को खबर मिली, मेरे आका को खबर मिली कि बदर के मैदान में दीन के दुश्मन आ गए हैं। 1000 दीन के दुश्मन दीन को मिटाने का इरादा लेकर इस्लाम के खिलाफ लड़ने आए हैं। घोड़ों पर सवार आए हैं, भाले लेकर आए हैं, हथियार लेकर आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत को जब खबर मिली तो मेरे सरकार ने मदीना में ऐलान करा दिया, मदीना में मेरे सरकार ने ऐलान करा दिया। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मुसलमानों की बड़ी जमात हाजिर हो गई। कुर्बान जाऊं मैं उनके जज्बों पर, क्या जज्बा था उन लोगों में, क्या मोहब्बत थी उन लोगों में। कसम खुदा की, जहां बूढ़े मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर थे, जहां जवान मेरी सरकार की बारगाह में हाजिर थे, वहां छोटे छोटे बच्चे भी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे सरकार ने सबको लाइन में लगा दिया और मेरे सरकार ने उनसे कहा, मेरे सरकार ने अब छटाव किया लोगों में से, यानी मुखालिफों से लड़ने के लिए मेरे सरकार ने लोगों का छटाव किया, सबको लाइन में लगा दिया। अब मेरे सरकार ने बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब जब मेरे सरकार ने बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर किया तो उन बच्चों के क्या जुमले थे सुनिए। उन बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हमें इसलिए निकाल रहे हैं हम छोटे हैं, क्या इसलिए हमें आप लाइन से निकाल रहे हैं, हम बच्चे हैं। मेरे सरकार ने उनके सरों पर दस्ते शफकत रखकर मुस्तफा जाने रहमत ने उनको लाइन से निकाला और लाइन से निकालकर मेरे सरकार ने उन तमाम लोगों में उन बागियों से मुकाबला करने के लिए सिर्फ 313 लोगों का इंतखाब था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हज़रत, बहुत मेरे सरकार अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। कितने लोगों का इंतखाब किया? 313 लोगों का। जरा बोल कर बताएं, कितने लोगों का? 313 लोगों का इंतखाब किया। और इन 313 में कुछ मुहाजिर भी हैं, कुछ अंसार भी हैं। हजरात, मुहाजिर वो होते हैं यानी जो मक्का से हिजरत फरमा के जो मदीना तशरीफ लाए, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। मेरे सरकार ने उन 313 में अब कुछ मुहाजिर भी हैं, कुछ अंसार भी हैं हजरात। और उन 313 की हालत ये है कि जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं, 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, 3 दिन के भूखे प्यासे। उन 313 में वो है कि
जिनके घरों में 3-3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मगर कसम खुदा की क्या जज्बा है, मेरे सरकार के हुक्म पर वो 313 मुस्तफा जाने रहमत के साथ में बदर के मैदान की तरफ रवाना हो गए। अब मेरे सरकार बदर के मैदान की तरफ जा रहे हैं, मेरे सरकार आगे आगे है, वो 313 की जमात मेरे सरकार के पीछे पीछे जा रही है, मेरे सरकार के पीछे पीछे। अब ये सरकार के गुलाम चलते रहे चलते रहे, चलते चलते इनके कदमों ने लग़ज़िश की, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम जमीन पर गिर गए। अब जब जमीन पर गिरे, मेरे सरकार ने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे गुलाम जमीन पर पड़े हैं। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार उनके करीब आए और सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें क्या हुआ, तुम कैसे गिर गए? तो गुलामों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, भूख ने निढाल कर दिया है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, या रसूल अल्लाह, हमें प्यास ने निढाल कर दिया है, आका अब कदमों में चलने की ताकत नहीं है। जब इतना कहा मेरे सरकार से, तो मुस्तफा जाने रहमत ने तबस्सुम फरमाया, मेरे सरकार मुस्कुराए, हल्की सी पुरवाई हवा चली, मुस्तफा जाने रहमत का दामन यानी पैराहाने नबी लहराया। सरकार के कुर्ते का दामन जब शिकमे पाक से हटा, तो सहाबा क्या देखते हैं कि हम तो कुछ टाइम के भूखे प्यासे हैं, मगर हमारे सरकार के शिकम से तो पत्थर बंधे हुए हैं। सहाबा ने जब देखा कि हमारे नबी के शिकम से तो पत्थर बंधे हुए हैं, सहाबा की भूख उड़ गई, प्यास हो गई, सहाबा की भूख उड़ गई और सहाबा में ऑटोमेटिकली ताकत पैदा हो गई। सहाबा खड़े हुए, उन मुखालिफों से जंग करने का जज्बा पैदा हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। मेरे सरकार कि जब शिकमे पाक पर नजर पड़ी, तो सहाबा ने देखा कि हमारे नबी के पेट से 2 पत्थर हैं। जब इसको देखा तो सहाबा की भूख उड़ गई, प्यास उड़ गई, खड़े हो गए और दोबारा सहाबा ने चलना शुरू कर दिया। हजरात, अब सहाबा दोबारा चलने लगे। अब जब बदर के मैदान के करीब पहुंचे, तो मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि इन दीन के दुश्मनों के हाथ में तो तलवारें हैं, भाले हैं, नेज़े हैं, मेरे गुलाम खाली हाथ हैं। जब मुस्तफा जाने रहमत ने ये देखा, तो मेरे सरकार ने खजूर की लकड़ी को काटा और मेरे सरकार ने उसको काट कर उसको बीच में से चीर कर मेरे सरकार ने अपने सहाबा को दी और कहा, ऐ सहाबा, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। लोग देख रहे हैं ये तो लकड़ी है, मगर मेरे सरकार फरमा रहे हैं ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है। अब सहाबा जब बदर के मैदान में पहुंचे, तो एक दीन का दुश्मन, एक जो है दीन का दुश्मन सहाबा के सामने आया और सहाबा से कहा, ऐ लोगों, तुम हमसे लड़ने आए हो, अरे अपनी हालत देखो, तुम भूखे आए हो, हम खा के आए हैं, तुम प्यासे आए हो, हम पी के आए हैं, अरे तुम कई टाइम के भूखे प्यासे हो, मगर हम कई दिनों का लेकर के आए हैं। अरे तुम खाली हाथ आए हो, हम तलवारें लेकर आए हैं, तुम पैदल आए हो, हम घोड़ों पर सवार आए हैं, अरे तुम्हारे हाथों में ये चंद खजूरें हैं। जब इतना कहा तो सरकार के गुलाम ने कहा, ऐ नादान, अपनी जबान को बंद कर ले, तू ये कहता है कि हमारे हाथों में ये खजूरें हैं। अरे नादान, तू इस बदर के मैदान में, तेरी निगाह बदर के मैदान में खजूर को देख रही है, मगर हमारी निगाह चेहरे हुजूर को देख रही है। अरे तू खजूर पर जा रहा है, हम चेहरे हुजूर पर जा रहे हैं। तभी तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, फैज़ाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, बहुत सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। मेरे भाई, अब मेरे सरकार ने बदर के मैदान में देखा कि मेरे जानसारों के चेहरे उतरे हुए हैं, तो मेरे सरकार ने अब क्या किया? मेरी सरकार मुस्कुराए और मेरे सरकार ने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठाकर मेरे सरकार ने कुछ निशान खींचे। सरकार ने निशान खींचे और सहाबा से कहा, ऐ सहाबा, अबू जहल यहां मरेगा, ऐ सहाबा, अबू लहब यहां मरेगा। मेरे सरकार निशान खींच रहे हैं और सरकार ये फरमा रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा। हजरात, मेरे सरकार ने निशान खींचे। अब जब जंग शुरू हुई और जंग होने के बाद में जब मुसलमानों ने फतह हासिल की और जब लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, तो सहाबा ने मेरे सरकार के जुमलों को आजमाना चाहा कि सरकार ने कहा था अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा। सहाबा ने जब मेरे सरकार के जुमलों को आजमाना चाहा, तो कसम खुदा की सहाबा ने देखा जो निशान मेरे सरकार ने खींचे थे, दुश्मनों की लाशें न निशान से 1 इंच इधर थी, न निशान से 1 इंच उधर थी। बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है मेरे सरकार का पैगाम है, क्या तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तोड़ो, सुभान अल्लाह, तुम पे करोड़ों तोड़ो। मेरे भाई, तो इस्लाम आसानियों के साथ तक नहीं पहुंचा, बल्कि मेरे सरकार ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के लिए। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये शरपसंदी से नहीं फैला, इस्लाम ये बदतमीजी से नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक से फैला है। मेरे भाई, मेरे सरकार के गुलामों, मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक को किरदार की तलवारें अपने हाथ में लेकर के जब मेरे सरकार के गुलाम मैदान में उतरे हैं, तो कसम खुदा की लाखों का मजमा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है। आप चले मुल्क ईरान की जमीन पर कि मुल्क ईरान में 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए। देखें, 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए और उन 7 लाख यहूदियों में यह मशवरा हुआ कि इस वक्त में एक मुसलमान है जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है और इस्लाम की सारी बुनियादें इस वक्त उसी के सर पर रखी हुई है। अगर हम खालिद इब्ने वलीद को कत्ल कर देंगे तो इस्लाम का शीराज़ा बिखर जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। 7 लाख यहूदी मुल्क ईरान में जमा है, 7 लाख तलवारें उनके हाथों में है। किसी ने कहा कि कुरान चला दो इस्लाम मिटेगा, किसी ने कहा कि मुसलमानों को एक तरफ से मारो इस्लाम मिटेगा। जब तरह तरह की आवाजें इस्लाम की मुखालफत में निकली तो उन्हीं आवाजों में एक आवाज ये भी आई कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तन्हा खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर दो, इस्लाम का शीराज़ा बिखर जाएगा, इस्लाम आपस में मिट जाएगा, मिट जाएगा। इस्लाम मिट जाएगा। किसने कहा? उन 7 लाख यहूदियों कहा कि खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर दो। अब जब ये मशवरा हुआ तो 7 लाख का मजमा इस मशवरे पर मुत्तफिक हो गया और 7 लाख के मजमे ने कहा कि बात तो ठीक है,
मगर अब उस 7 लाख के मजमे का जो खुसूसी मेहमान था, जो खुसूसी स्पीकर था, खुसूसी खतीब था, अब जब वो खतीब स्पीच देने के लिए स्टेज पर आया, यानी वो पोप जब स्टेज पर आया और उसने बोलने की कोशिश की, जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, अचानक उसकी जबान पर ताले पड़ गए, उसकी जबान बंद हो गई। बादशाह हैरान है। बादशाह ने कहा, ए पोप, आप इस मजमे के खुसूसी मेहमान हैं, आप इस मजमे के खुसूसी खतीब हैं, आप कैसे खामोश हैं? कुछ तो बोलो।